बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ख्वाब आते हों और वो भी डरोने, अक्सर आते हों या कभी कभार, लेकिन इतने डरोने हों कि आपकी जो है नींद के अंदर भी खलल पड़े और आप उठ जाए और फिर आपको दोबारा नींद भी ना आए, ख्वाब जो है दुश्मन ख्वाब में आए या कोई जानवर या कोई जहरीला जानवर जैसे सांप वगैरह, या आप कहीं से छत वगैरह से या बुलंद जगह से आप जो है नीचे गिरते हों और वो इतना डरावना हो, या कोई ख्वाब के अंदर मुर्दे आए या खुद आप मरे हुए अपने आप को देखें, या जो है कोई जानवर वगैरह आप पर जो है हमला कर दे। कुछ तो ख्वाब होते हैं वो जादू के असरात, नज़र बद के, उनकी वजह से भी आते हैं। और बाद अक्सर जो देखा जाता है कि कपड़े वगैरह या बिस्तर जिस पर आप लेटते हैं सोते हैं वो पाक ना हो, आप जो है बावुज़ू रहे, सोने से पहले जो है दुआओं का इत्माम करें। अगर आपको कोई बुरा ख्वाब भी आए तो हदीस पाक का मफ़हूम भी है, बुरा ख्वाब का जो है ज़िक्र किसी से ना किया जाए। दूसरा जो है बाएं तरफ 3 दफ़ा जो है थरकार दिया जाए, जैसे थूक डाला जाता है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसके शर से जो है इंसान को जो है ख्वाब देखने वालों को जो है महफूज रखे। बाज़ मरतबा जो है कोई रिश्तेदार वगैरह जो है कोई जादू वगैरह कर देता है, और वो ज़्यादातर किया जाता है तकियों के अंदर, उसके अंदर नक्श या तावीज़ रख दिए जाते हैं। अगर आपको जो है लगातार डरोने ख्वाब आते हैं और आपका जो है सोना मुहाल हो चुका है, तो फिर आप तकिया तब्दील कर कर देख लें, नया तकिया ले आएँ। अगर फिर भी ख्वाब आते हैं तो फिर जो है ये एक नक्श है, इसको जो है लिखने के बाद आप अपने गले में डाल दें, और जब आप सोएंगे तो ख्वाब जो है इंशाअल्लाह आपको ख्वाब बुरे नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे, या बिल्कुल ख्वाब आपको आएंगे ही नहीं। और उम्र में भी किसी में भी आ सकते हैं अचानक। बच्चे भी आपने अक्सर देखे होंगे डर जाते हैं, तो बच्चे भी ये पहन सकते हैं, ख़वातीन भी, लेकिन ये पहनना है गले के अंदर। तो बंदर के सर के माथे के ऊपर के जो बाल होते हैं थोड़े से काट कर अगर किसी के तकिए के अंदर रख दिया जाए तो उसके बाद जो है उसी दिन जब वो सोएगा तो बड़े डरोने और बड़े खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा ना हो तो फिर आप जो है ये नक्श वगैरह जो है गले के अंदर डाल लें और फिर सोएं, बावुज़ू सोएं, और जो है दुआओं का इत्माम कर कर सोएं। और बकाया जो है कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने जो है हाथों पर दम कर कर पूरे जिस्म पर फेर ले, और सोने से पहले जो है दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया ये पढ़ ले, या 4 दफ़ा इस्तिग़फ़ार कर ले। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसको सोते वक़्त और जागते वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम हो तो दुनिया भी उसको आखिरत पर मुस्तैद करेगी और हर मुसीबत से उसकी जो है हिफाजत करेगी। आज हर परेशानी, हर मुसीबत में इंसान कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसका अव्वल सोते वक़्त और जिसको जागते वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह का इत्माम हो, सोते वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए जब बंदा सो जाए, और जब आँख खुले फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, तो क्या हदीस का मफ़हूम है कि उसको जो है दुनिया आखिरत पर मुस्तैद करेगी और हर मुसीबत से जो है उसकी हिफाजत करेगी। जब भी आपको कोई डरोना ख्वाब आए आपने उसका जो है ज़िक्र नहीं करना, अच्छे ख्वाब का ज़िक्र करना है, लेकिन अच्छा ख्वाब भी जो है उसको बताया जाए जो अहले ताबीर हो या जो अच्छी ताबीर देने वाला हो। आप जो है किसी दुश्मन को और उसके सामने जो है ख्वाब का ज़िक्र ना करें। तो ये नक्श है, इसको गले में डाल लें, इंशाअल्लाह इससे जो है बुरे ख्वाब से जो है आप महफूज हो जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।